सीधे करें दोनों पांव, पंजे ताने आगे की ओर, पंजे का खिंचाव नीचे की ओर बना के रखना और रुकना थोड़ी देर। फिर अपनी ओर धीरे धीरे अपनी ओर। दोनों हाथ आप साइड पर भी रख सकते हैं और थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं। जब आप पीछे रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा खिंचाव बनता है। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर दोनों पांव, फिर अपनी ओर, फिर नीचे की ओर, फिर अपनी ओर। जब आप पांव अपनी ओर खींचते हैं तो घुटने आपके उठने नहीं चाहिए, पांव के अंगूठे आपस में मिले होने चाहिए। धीरे धीरे नीचे की ओर, पांव में थोड़ा सा फासला बनाएं। फासला इतना बनाना कि अंदर की ओर जब आप जाएं तो आपके अंगूठे मिल जाएं, अंदर की ओर आपके अंगूठे टच हो जाए। बाहर की ओर दोनों पांव को धकेलते हुए गोलाकार में सर्कल बनाएं। दोनों पांव को बाहर की ओर धकेलते हुए बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे हमारे घुटनों के जोड़, टखनों के जोड़, जहां तक कि हमारी जंघा का जोड़ भी प्रभाव में आता है। पूरे शरीर के अंदर हमारे 360 जोड़ हैं, उससे आधे जोड़ हमारे हाथ और पांव में होते हैं, उंगलियों में होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जरूर करें, अंदर से बाहर की ओर पहले किया था, अब बाहर से अंदर की ओर आए, बाहर से अंदर की ओर। उतने सर्कल ही बनाने हैं जितने आपने अंदर से बाहर की ओर बनाए थे। अब बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर आ जाए वापिस। दोनों पांव थोड़ा दूरी पर मिला दें, हाथ नीचे रखेंगे आसन पर ही, दूरी पर मिलाएं और बटरफ्लाई करें। दोनों घुटने मिलाते नीचे की ओर करते जाना और फिर धीरे से ऊपर दोनों घुटने मिला देने, पांव के तलवे आसन पर, नाभि अंदर की ओर रोक के रखेंगे। फिर नीचे की ओर 5-7 बार करें। फिर ऊपर की ओर मिलाएं, एक बार फिर मिलाएं ऊपर। दोनों पांव थोड़ा खींचकर अपनी ओर और लाएं, ज्यादा नहीं, थोड़ा। और दोनों हाथ घुटनों पर पकड़कर घुटनों को चलाना। घुटनों मेरे आसन पर लग जाएं, ऐसा मैंने प्रयास करना है। पकड़ कर करने से हमारी जंघाओं के जोड़ अधिक प्रभाव में आते हैं। जंघाओं के जोड़ अधिक प्रभाव में आने से हमारे पेट की सारी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। थोड़ा और अपनी ओर लाएं, एड़ियां शरीर के साथ लग जाएं, क्रॉस ग्रिप करें और फिर चलाएं घुटने, चलाते जाएं। घुटने चलाते चलाते हमारी एड़ियां आगे की ओर थोड़ी थोड़ी चली जाती हैं। एक बार अपनी ओर फिर खींचकर शरीर के साथ लगा दें और डोल जाएं, डोल जाएं, नितंब के ऊपर डोल जाना। हमारे नितंब जो हैं पूरी तरह से प्रभाव में आते हैं। एक जगह बैठे बैठे हमारे खून का प्रवाह कम हो जाता है। जब आप इनको क्रिया में लाते हैं तो ये स्वस्थ रहते हैं। आ जाए वापिस, दोनों पांव सीधे कर दें, सीधे कर दें एक बार फिर। दाईं टांग को मोड़कर अपनी ओर, पंजे का खिंचाव भी अपनी ओर। जो मुड़ा हुआ पांव है उसके पंजे का खिंचाव भी अपनी ओर बनाएं। जो सीधे वाला पांव है उसका खिंचाव नीचे की ओर बना के रखें। दोनों हाथों का ग्रिप पांव के तलवे पर, श्वास भरते हुए ऊपर, घुटना खोल दें, ले जाएं घुटना, सिर से ऊपर ले जाएं पांव, और माथा ना झुकाएं। घुटने को माथे की ओर लेके जाना, रुकना। एड़ी ऊपर की ओर, पंजा अपनी ओर, शैट का हमारी पूरी प्रभाव में है।
घुटने का जोड़, टखने का जोड़, उंगलियों के जोड़ भी हमारे प्रभाव में है। धीरे धीरे बंद करें। जिनका घुटना पूरा नहीं खुलता वो टखना पकड़कर खोलेंगे। एक बार फिर श्वास भरते हुए पांव को ऊपर लेके जाएं, घुटना खुल जाए। जिनका नहीं खुलता वो जहां से टकना पड़े, टकना पकड़कर पांव सिर से ऊपर, रुकेंगे थोड़ी देर। धीरे से बंद करें अपनी ओर, पांव सीधा करने, ये क्रिया दूसरी ओर। बाईं टांग को मोड़ें, अपनी ओर लाएं। पंजे का खिंचाव अपनी ओर, दोनों हाथों का ग्रिप पांव के तलवे पर। श्वास भरें, भरे श्वास में धीरे धीरे बाईं टांग को ऊपर लेके जाएं, धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं, ले जाएं ऊपर, खींचें अपनी ओर। पांव का पंजा अपनी ओर खींच के रखना। शैटिका के दोष दूर होते हैं। घुटने का नीचे वाला हिस्सा हमारा पूरा प्रभाव में आता है जब घुटना पूरा खुल जाता है। धीरे धीरे बंद करें। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पांव को ऊपर लेके जाएं, टकना पकड़कर, जिनका घुटना नहीं खुलता वही पकड़ेंगे टकना, सिर से ऊपर पांव। रुकें थोड़ी देर। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। धीरे धीरे बंद करें, पांव सीधा कर दें। पद्मासन। दाईं टांग मोड़कर इस प्रकार रखना कि एड़ी मेरी बाईं ओर नाभि के नीचे लग जाए, ऐसे ही दूसरी ओर। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखनी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम ध्वनि 3 बार, एक बार गायत्री मंत्र भाव सहित। ध्वनि आपकी लयबद्ध, श्रद्धा युक्त, अनुपात 2:1 का। ओ के टाइम में होठों का आकार गोल, मौ के टाइम में दोनों होठ मिल जाएं। मन में श्रद्धा के भाव, चेहरा आपका समचित। लंबा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी हृदयों में प्रकाशित रहता है। हे प्रभु, आप सदैव हमारी हृदयों में प्रकाशमान रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। गायत्री मंत्र के सुंदर भावार्थ को अपने मन मस्तिष्क में उतार देना। गायत्री हमारी बुद्धि की देवी, बुद्धि हमारी ओजस्वी और तेजस्वी बनती है। पद्मासन लगा रहेगा आपका। दोनों हाथ, दोनों बाजू श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने से ऊपर लेके जाए। धीरे धीरे उंगलियां मिली, बाजू खींचे, धीरे धीरे लेके जाए दोनों हाथ ऊपर। बाजू इतने ऊपर ले जाएं कि कानों के पीछे चले जाएं। दोनों फेफड़े मेरे पूरी तरह से खुल जाते हैं, ऑक्सीजन का प्रवेश ज्यादा मात्रा में हो जाता है। और लंबाई दें ऊपर की ओर। 5 तत्व से बना मेरा ये शरीर, 5 उंगलियां भी मिली हुई। भरे श्वास में ही तड़बा को दाईं ओर ट्विस्ट करें, राइट साइड को, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। आगे की ओर बाजू कानों से ना हटे, झुक जाएं। माथा आपका दाएं घुटने से आगे निकल जाए।
रुकें, श्वास गति सामान्य करके रुक जाए। दाईं ओर से आपका लीवर दबा हुआ है, पैनक्रिया खिंची हुई, नितंब की अनावश्यक चर्बी भी दूर हो जाती है। लीवर प्रभाव में आने से पाचन हमारा अच्छा बनता है। वापस आने के लिए बाजू सीधे, कानों के साथ श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, एक बार फिर ऊपर की ओर, पूरी लंबाई दें और लंबाई दे दें। बड़े श्वास में ही बाईं ओर ट्विस्ट करें, श्वासों का विशेष ध्यान रखना है। बाईं ओर ट्विस्ट करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। आपका माथा बाएं घुटने से आगे निकले, पर यह भी ध्यान रखें मेरी ऑपोजिट साइड का घुटना, यानी राइट घुटना मेरा आसन से उठे ना। अगर माथा आपका नी भी लगता कोई बात नहीं, रुकेंगे, बाजू कानों से ना हटे। बाईं ओर से पैनक्रिया मेरी प्रभाव में आ रही है, दबाव में आ रही है। जब पैनक्रिया हमारी प्रभाव में आ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण होने लगती है शरीर के अंदर। शुगर के रोगियों के लिए रामबाण क्रिया है ये। रुकना है मैंने, उतनी देर ही रुकना है जितनी देर आप दाईं ओर रुके थे, ताकि दोनों ओर के नितंब मेरे बराबर चर्बी निकल जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, दोनों बाजू, कानों से हटने नहीं चाहिए। जब आप वापस आते हैं भरते हुए आना, श्वास श्वास भरकर पूरा खींचे ऊपर की ओर और लंबाई दे। श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर पिचकाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, धीरे धीरे आगे की ओर माथे को लगाने का प्रयास करें। आगे माथा मेरा लग जाए ऐसा प्रयास करना है मैंने। आप देखेंगे जब माथा आप लगा देते हैं तो मेरी दोनों एड़ियों से पैनक्रिया, लीवर मेरा इकट्ठा दबाव में आता है। जब ये इकट्ठा दबाव में आता है तो शरीर के अंदर नेचुरल इंसुलिन बनने लगता है। क्षमता से थोड़ा सा अधिक रुकना। नेचुरल इंसुलिन बनने से शुगर रोगियों के लिए रामबाण। शुगर की बीमारी महामारी का रूप ले रही है, मंडूक आसन की तरह है ये भी। रुकेंगे, क्षमता से थोड़ा सा अधिक रुकना, ताकि इंसुलिन पूरी तरह से बन जाए। जो शुगर रोगी हैं उनके लिए रामबाण, जिनको नी है उनको होती नहीं कभी, पर योग के साथ जुड़ के रहना है। वापस आने के लिए बाजू सीधे करें कानों के साथ और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे, एक बार फिर ऊपर की ओर और लंबाई दे। भरे श्वास में नाभि भी अंदर की ओर खींचे और हथेलियों को बाहर वाली साइड ट्विस्ट करते और धीरे 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 वापस आए। आप जितना धीरे धीरे आते हैं उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। हाथ नीचे ले आए, पद्मासन खोलें, दोनों पांव सीधे करें, पंजे ताने आगे की ओर, पांव के पंजे आगे की ओर तान के रखें और दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। दोनों हाथ आपके पांव के आगे निकलते जाएं। आज से चप्पू की रेस को बोलते हैं। जैसे नाभ के ऊपर एक लकड़ी का चप्पू होता है, उससे नाभ हमारी आगे चलती रहती है। चलाते जाएं, मुट्ठी बंद रखें, प्रयास करें कि मेरे दोनों हाथ पांव के आगे निकलते जाएं। पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर। हाँ, बहुत अच्छा, करते जाएं। आ जाए वापिस। दोनों पांव को अपनी ओर लाए, अपनी ओर उकड़ू पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथों का ग्रिप घुटनों पर, बहुत अच्छा। घुटने कसकर पकड़े अपने, पेट को अंदर की ओर दबाएं, तागासन भी कहते हैं इसको। इससे भी हमारी श्वास प्रणाली भी मजबूत बनती है। दोनों एड़ियां ऊपर की ओर करें,
हाथ घुटनों पर ही रहें, दोनों एड़ियां ऊपर की ओर, घुटनों को पकड़कर बाहर की ओर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें एक बार, फिर बंद करें, बंद करके रखें और दोनों बाजू धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और खड़े हो जाएं आसन पर। दोनों बाजू ऊपर और खड़े हो जाएं आसन पर। बहुत अच्छा। बाजू ऊपर की ओर, पंजों के बल चलें, पंजों के बल अपने आसन पर धीरे धीरे चलते जाएं। आपका घुटना ना मुड़े चलने के टाइम। आप देखेंगे मेरी पिंडलियां पूरी तरह से प्रभाव में आती हैं, पिंडलियों के दोष दूर होते हैं। दोनों हाथ साइड से खोलें और एड़ियों के बल चलें, एड़ियों के बल चलते जाएं। एड़ी का दोष भी बहुत लोगों को आ रहा है, एड़ी के अंदर दर्द रहती है। आ जाए वापिस, अपना अपना क्रम पूरा करते हुए वापस आ जाना। एड़ी पंजे मिलाए, कंधे हमारे सारा दिन नीचे की ओर जब लटके रहते हैं तो कंधे भी हमारे जाम होने लगते हैं। कंधे का दर्द भी बहुत सारे लोगों को है। एड़ी पंजे मिला के रखें, दोनों कोहनी मिलाए, ऐसे कोहनी मिलाए, हथेली भी मिला के रखनी है। हथेली का पूरा प्रेशर, एक्टिव प्रेशर बना के रखना है। श्वास भरते जाएं और धीरे धीरे दोनों कोहनियां ऊपर लेके जाएं। कोहनियां इतनी ऊपर लेके जानी है पर खुलने नहीं देनी, जैसे ही खुलने लगे वहीं रुक जाना है। रुके यहाँ पर, कोहनियों के नीचे से देखने का प्रयास करेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव पूरा बढ़ाते जाएं। अब देखेंगे मेरे दोनों कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। दोनों कोहनियां अगर आप मिलाकर रखते हैं तो आपके शरीर के अंदर कंपन, दोनों कोहनियों में कंपन आ जाती है। जब आप रोज अभ्यास करेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। धीरे से वापस आए, हाथ प्रणाम मुद्रा में। एक बार फिर करना है, दोनों कोहनियां मिलाएं पहले मुख के आगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों कोहनियां ऊपर, खुलने नहीं देनी। कोहनियां खुलने का प्रयास करती हैं पर हमने खुलने नहीं देनी, ऊपर लेके जाए। नाभि भी अंदर की ओर खींचे और रुक जाए। कंधों का दर्द दूर हो जाएगा, कंधे दर्द कभी नहीं होंगे। एल्बो का दर्द भी दूर हो जाता है। हथेली का एको प्रेशर भी पूरा बना के रखना है। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आ जाए, हाथ नीचे ले आए, दोनों मुट्ठी बंद, आगे से पीछे की ओर, पहले दाईं भुजा फिर बाईं भुजा। आपका बाजू जो है कान के साथ छूता हुआ पीछे की ओर जाए, करते जाए। कोहनी आपकी मुड़े ना, सीधी रखें। पीछे से आगे की ओर आए आप, आ जाए वापिस। पेंडुलम क्रिया, कंधों की तरफ फासला पांव में, दोनों बाजू से इकट्ठा करेंगे। पहले बाईं ओर लेके जाएं और मेरा दायां अंगूठा पांव का जो है आसन पर लगे, फिर दूसरी ओर, ऐसे ही लगातार करते जाएं। आ जाए वापिस। पांव में थोड़ा सा अधिक फासला करें, कंधों से भी अधिक फासला। दोनों हाथ बाजू, दोनों बाजू ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दोनों बाजू मेरे दोनों टांगों के पीछे निकले, श्वास को छोड़ते हुए आवाज आनी चाहिए।
5 या 7 बार लगातार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। आ जाए वापिस आ जाए। पाँव अभी खुले रहेंगे, दोनों हाथ साइड से रखेंगे। दाएं भुजा बाएं पाँव वाली साइड और बाएं भुजा ऊपर जाएगी। एक बार देख लेंगे जरा सामने जो हाईलाइट कर रखा है उनको देखें। दाएं भुजा बाएं पाँव की साइड, बाएं भुजा ऊपर, फिर दूसरी ओर। ऐसे ही लगातार 3-4 बार एक साइड, 3-4 बार दूसरी ओर करें, करते जाएं। जैसे हमारा हाथ ऊपर की ओर है, हमारा दरवाजा भी ट्विस्ट करे, यानी ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करें, करते जाएं। आ जाए वापिस। पाँव में फासला कम करें। अर्ध चक्रासन, दोनों अंगूठे रीढ़ पर, पाँव में 3 या 4 इंच का फासला, दोनों अंगूठे रीढ़ पर। श्वास भरें। पीछे झुकने वाले जितने आसन होते हैं उनमें श्वास भरकर जाना होता है। जब तक आप आसन की गति में रहते हैं तो श्वास भरा रहे। पहले गर्दन पीछे, फिर धीरे धीरे नाभि तक का भाग पीछे की ओर, गर्दन भी पीछे की ओर, हृदय हमारा बलिष्ठ, रीढ़ के दोष दूर, फेफड़े हमारे पुष्ट होते हुए, कमर दर्द वालों के लिए रामबाण क्रिया, शरीर की आवृत्ति आधे चक्कर की तरह। रुकेंगे जहां पर, कोहनियां मिलाने का प्रयास करें, मिलेंगी नहीं। जैसे मिलाने का प्रयास करते हैं हमारे फेफड़े, डायाफ्राम हमारा बाहर की ओर। धीरे धीरे वापस आए, श्वास को छोड़ते हुए वापस आना। एक बार फिर करना, पहले से थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे नाभि तक का भाग पीछे की ओर, आपकी कमर जो है हाफ चक्कर की तरह मुड़ जाए। रुके यहाँ पर, कोहनियां मिलाने का प्रयास करें। हृदय के ऊपर जमी हुई जमावट अपना स्थान छोड़ देती है, हृदय हमारा व्यस्त हो जाता है। बहुत अच्छा प्रयास। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे आ जाए वापिस। हाथ नीचे गए। त्रियक ताड़ासन, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं आगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू ऊपर लेके जाएं, ग्रिप को लगे लगे ही ऊपर लेके जाएं। जब ऊपर चले जाएं तो हथेलियां आकाश की ओर कर दें, ध्यान छाती की ओर कर दें, बाजू खींचे ऊपर की ओर और लंबाई दें। बाजू इतने खींचने हैं कि आपके बाजू कान के पीछे चले जाएं। भरे श्वास में गर्दन थोड़ा पीछे की ओर जाए, पहले हल्का पीछे की ओर जाए, रुके यहाँ पर, धीरे से सीधा करें शरीर, बाजू खींच के रखेंगे ऊपर की ओर। श्वास भरें, श्वास को खाली करते हुए दाईं ओर, श्वास को निकालते हुए दाईं ओर ग्रिप लगा रहेगा ऊपर हाथ। रुके यहाँ पर, ऊपर वाला कान ऊपर वाले बाजू के साथ लगे ताकि गर्दन भी सीधी रहे। बहुत अच्छा प्रयास। गर्दन आपकी नीचे की ओर झुकनी नहीं चाहिए, दोनों ओर की पसलियां हमारी बारी बारी से प्रभाव में आएंगी। पेनक्रिया लीवर हमारा प्रभाव में आएगा, कमर के दोष दूर होंगे, साइडों में चढ़ी हुई चर्बी कम होगी। धीरे से मध्य में आए, फिर बड़े श्वास, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर, लेफ्ट साइड झुकना और साइड ही झुकना, आगे और पीछे तक न झुकें।
रुके यहाँ पर, साइड की चर्बी चर्बी कम होती है, उतनी देर ही रुकना जितनी देर दाई में रुके थे। बहुत अच्छा प्रयास, धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास भरते हुए आए, खींचे एक बार फिर ऊपर की ओर, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर पचकाते हुए आगे की ओर, आगे की ओर धीरे धीरे, बाजू कानों से ना हटे, नीचे की ओर जाएं, लगे हुए ग्रिप को बिना घुटना मोड़े ग्रिप को आसन पर लगा दें। अगर नहीं लगता कोई बात नहीं है, नाभि का आकोचन और संकोचन करें। हाथों का ग्रिप खोलकर हाथों की उंगलियों के आगे वाले हिस्से पांवों के पंजों के नीचे दबाएं बार बार। एक्यूप्रेशर, हाई बीपी वालों के लिए रामबाण, जिनका हाई बीपी रहता है, पांव की उंगलियों के नीचे हाथों की उंगलियों को दबाना, फिर थोड़ा ढीला छोड़ना, फिर दबाना, फिर थोड़ा ढीला छोड़ना, फिर दबाना। वापस आने के लिए ग्रिप लगाएं, फिर नीचे ही ग्रिप लगाएं और श्वास भरते हुए लगे ग्रिप में ऊपर खींचे एक बार फिर ऊपर की ओर, और लंबाई के ऊपर की ओर, हल्की सी एड़ियां भी ऊपर उठाएं, फिर नीचे रखें, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। ग्रिप को खोलते हुए बाहर वाली साइड से धीरे धीरे वापस आए। सूर्य नमस्कार। आसन का 1/3 भाग छोड़कर आगे आ जाए, एड़ी मिली, पंजा हल्का सा खुला हुआ। सूर्य नमस्कार आप शारदा को देखेंगे, जो लोग देख के करते हैं, आवाज मेरी रहेगी, शारदा को हाईलाइट कर ले। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, बिंदी या तिलक लगाते हैं यहां। आज्ञा चक्र पूरे शरीर को निर्देश हमारे को जाते हैं। आह्वान करेंगे मेरे पश्चात श्रद्धा भाव से मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाजू सामने से ऊपर, सामने से ऊपर, उंगलियां मिली, बाजू खींचे, पूरी लंबाई दें ऊपर की ओर, और लंबाई दें ऊपर की ओर, ताकि मेरे फ्रंट मसल्स पूरे प्रभाव में आए, मेरे दोनों फेफड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं। भरे श्वास में गर्दन सहित हल्की रीढ़ भी पीछे की ओर, जैसे ही आप पीछे की ओर जाते हैं हमारा कंठ प्रभाव में आ जाता है, मेटाबॉलिज्म हमारा प्रभाव में। 15 सेकंड जरूर रुकना, शरीर के अंदर कैल्शियम, आयरन, आयोडीन की कमी भी पूरी हो जाती है। आकाश तत्व की प्राप्ति होती हुई, आकाश तत्व का निर्माण होता हुआ विशुद्धि चक्र हमारा प्रभाव में है। विशुद्धि चक्र आपके शरीर में आकाश तत्व का प्रतीक। श्वास को छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे, बाजू पहले ना आए, गर्दन पहले ना आए, धीरे धीरे आगे की ओर लंबाई देते हुए दोनों हाथ पांव के पंजों के दाएं बाएं लगाने का प्रयास करें और नाभि का आकोचन और संकोचन बारंबार करें। नाभि का आकोचन और संकोचन जैसे ही आप ऊपर नीचे करते हैं, हमारे हाथ और आगे बढ़ जाते हैं। हाथों की आधी हथेली, फिर पूरी हथेली, फिर निरंतर अभ्यास से पूरी हथेली लगना शुरू हो जाती है, बिना घुटना मोड़े। ध्यान नाभि के ऊपर रहे। नाभि हमारी मणिपुर चक्र, आपके शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हमारी प्रभाव में आती हैं। जठराग्नि हमारी तीव्र होती है, पिंडलियों के दोष दूर होते हैं, खून का प्रवाह मस्तिष्क की ओर आने से चेहरे पर कांति बनी रहती है। दोनों हाथ पांव के पंजों के दाएं बाएं लगा दें, चाहे घुटने मुड़ जाएं। 20 उंगली एक लाइन में करते हुए दाईं टांग को पीछे ले जाएं, राइट लेग पीछे। बंद आंखों से आसमान की ओर देखने का प्रयास करें। पीछे वाले नितंब को ज्यादा से ज्यादा नीचे दबाना और घुटने को हल्का सा ऊपर उठा के रखना। दाएं अंग आपके खिंचे हुए, बाएं अंग आपके दबे हुए, यानी लीवर आपका खिंचाव में है, पैनक्रिया दबाव में है।
जल संबंधी सारे रोग दूर होते हैं। ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर रहे। स्वादिष्टान चक्र हमारा नाभि से थोड़ा सा नीचे और गुदा द्वार से थोड़ा सा ऊपर, जल तत्व का प्रतीक। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। दोनों जंघाओं के जोड़ हमारे अधिक प्रभाव में आते हैं। दूसरा पांव भी पीछे ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाकर शरीर को पीछे की ओर पुश करें। सर्वाइकल वाले गर्दन सीधी रखें। एड़ियां आसन पर, ठोडी कंठ कूप में, कूप यानी गले के नीचे जो गड्ढा होता है। अगर आप नाभि देखने का प्रयास करते हैं तो ठोडी हमारी अपने आप कंठ में लग जाती है। एड़ियां आसन पर लगाने से वेरिकोज वेन दूर हो जाता है। पिंडलियों का गंदा रक्त हृदय की ओर हो जाता है, हृदय से फिल्टर होकर मस्तिष्क की ओर हो जाता है, और ध्यान भी हमारा मस्तिष्क में रहना चाहिए। मस्तिष्क हमारा सहस्रार चक्र, मोक्ष प्राप्ति का द्वार। मन, वचन और वाणी भी मधुर बन जाती है। इसको पर्वत आसन भी कहते हैं। इसमें हमारा शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है, खून का प्रवाह भी दोनों ओर हो जाता है। सीधा करें शरीर पंजों पर, बिना हाथ पांव हिलाए, बिल्कुल सीधा शरीर, कमर भागना नीचे ना ऊपर। अपने वजन को उठा के रखना। अपने वजन को उठाने से बहुत सारे लोगों को कंपन शुरू होती है। जो नए हैं, जो पुराने हैं, वो तंदुरुस्त हैं, पूरी ताकत है उनके साथ। अतिरिक्त चर्बी मेल्ट होती हुई, हाथ की कलाइयां, कंधे मजबूत होते हुए, दंडवत प्रणाम। पहले घुटने, सीना, धीरे धीरे माथा, हाथों पर पूरा वजन आए, नाभि हल्की सी उठी रहे। जब आप नाभि को ऊपर उठा के रखते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है, श्वास प्रणाली हमारी मजबूत बनती है। समर्पण का भाव, सूर्य देव के चरणों में नतमस्तक। जब आप नतमस्तक हो जाते हैं तो क्रोध हमारा शांत होने लगता है। रोज आने का संकल्प लेना, स्वस्थ रहने का संकल्प लेना। ध्यान हृदय के पीछे अनादि चक्र पर, आपके शरीर में वायु तत्व का प्रतीक। विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है जो सूर्य नमस्कार रोज करते हैं। हाथों पर वजन डालते हुए दड़बा को ऊपर की ओर उठाएं, धकेलते हुए आगे की ओर हल्का सा। गर्दन को पीछे की ओर लगा दें। जैसे ही आप गर्दन पीछे की ओर लगाते हैं, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां हमारी प्रभाव में आ जाती हैं। दोनों फेफड़े हमारे पुष्ट हो जाते हैं। हाथ की कलाइयां, कंधे मजबूत हो जाते हैं। गले का टॉन्सिल कम हो जाता है। डबल चिन जो बनता है मोटापे के कारण, वो मेल्ट हो जाती है। रुकना मैंने, ध्यान रीढ़ के आखिरी छोर पर रखें। रीढ़ का आखिरी छोर मूलाधार चक्र हमारा, धरती मां का प्रतीक। सहन करना, बर्दाश्त करने की शक्ति मिलती है। पुनरुत्पत्ति, जितने भी गुण धरती मां के अंदर होते हैं आपके अंदर समा जाते हैं। मध्य भाग एक बार फिर उठाएंगे, बिना घुटनों का दबाव बनाए हुए, धीरे धीरे, झटका नहीं बनाना। बिना घुटनों का सहारा लिए हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर पुश करें। शरीर को पीछे की ओर पुश करते ही हमारे वापसी के पोज शुरू होंगे। जहां से एड़ियां आसन पर, पिंडलियों में हमारे गंदा रक्त जो है हृदय की ओर भागने लगता है, आने लगता है। पिंडलियों में हमारे बूस्टर पंप जो गंदे खून को हृदय की ओर धकेल देते हैं। खून का प्रवाह मस्तिष्क की ओर, चेहरे पर कांति, बालों में सफेदी देर से, चेहरे में झुर्रियां नहीं आती हैं। जो पांव पीछे गया था, दायां पांव श्वास भरते हुए आगे लाए, दोनों हाथों के बीच में 15 उंगली एक लाइन में आ जाए, ऐसा प्रयास करना है मैंने। धीरे धीरे खिसका के ले आए। बहुत अच्छा। पीछे का नितंब नीचे की ओर दबा कर रखें और बंद आंखों से आसमान की ओर देखने का प्रयास करें। वारी वारी से पैनक्रिया, लीवर हमारा प्रभाव में आया। दाएं दंग खींच गए, बाएं दब गए, फिर बाएं दब गए और दाएं खींच गए। बहुत ही अच्छा सूर्य नमस्कार जो रोज कर लेता है।
उसकी सुबह की खुराक पूरी हो जाती है, जल संबंधी सारे रोग दूर हो रहे हैं। ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर है। उतनी देर ही रुकना है जितनी देर पहले शुरू में रुके थे। लास्ट में आके थोड़ा हम जल्दी कर जाते हैं। श्वास भरते हुए दूसरा पांव भी पीछे ले आए, 20 उंगली एक लाइन में, घुटने सीधे, माथा पहले से अधिक घुटने की ओर, हथेलियां भी पहले से अधिक आसन पर। बहुत अच्छा प्रयास। ध्यान नाभि के ऊपर। जठराग्नि हमारी तीव्र होती होती, अग्नि तत्व पर विचलित होता हुआ, जोड़ों के दर्द दूर होते हुए अग्नि तत्व जब प्रज्वलित हो जाता है, फालतू की हवा जल जाती है। वापस आने के लिए बाजू सीधे करें कानों के साथ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे। बाजू पहले ना आए, गर्दन पहले ना आए, ऊपर की ओर लंबाई दें और लंबाई दें। दोनों फेफड़े हमारे पुष्ट होते हुए, मरे श्वास में गर्दन से हल्का पीछे की ओर, आकाश तत्व की प्राप्ति होती हुई, श्वास छोड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए और पीठ के बल विश्राम ले लें। आंखें बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आसन करना जितना जरूरी, विश्राम लेना भी उतना ही जरूरी। सूर्य नमस्कार एक महाआसन। पूरा शरीर हमारा प्रभाव में आता है सूर्य नमस्कार से। नर्वस सिस्टम हमारा सक्रिय और सशक्त बन जाता है। तंत्र का तंत्र हमारा शार्प हो जाता है। विश्राम के अंदर खून का प्रवाह प्रचुर मात्रा में हर अंग में पहुंच जाता है। कोई भी दोष अगर आपके शरीर के अंदर है तो वहां खून का पहुंचना आसान हो जाता है जब आप विश्राम लेते हैं, ढीला छोड़ देते हैं शरीर। शरीर के अंदर से सारी विकृतियां दूर हो जाती हैं। सुबह की खुराक आपकी पूरी हो जाती है। दाएं पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक श्वास भरते हुए, सिर से लेकर बाएं पांव के अंगूठे तक एक बार अपने शरीर को देखना, सूर्य नमस्कार करके मेरे किन किन अंगों पर प्रभाव आया। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सिर की ओर, धीरे 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 दोनों बाजू सिर की ओर लेके जाएं। भरे श्वास में नाभि को केंद्र मानते हुए पैर पैरों की ओर, हाथ हाथों की ओर यथाशक्ति खींचें। इतनी लंबाई बनाएं मानो दो व्यक्ति आपको विपरीत दिशा में खींच रहे हों। शरीर का कड़ापन दूर, सुस्ती दूर, चैतन्य अवस्था में जाने के लिए अति सहायक। श्वास छोड़ें, शरीर ढीला, कोहनियां ढीली, पांव के पंजे ढीले। जैसे ही आप ढीला करते हैं, शरीर खून का प्रवाह प्रचुर मात्रा में हर अंग में पहुंचता है। हर उम्र का व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है। एक बार फिर बने श्वास, ताने शरीर को, यथाशक्ति खींचना। श्वास भरकर अगर आप खींचते हैं तो नस खींचने का कोई खतरा नहीं रहता। निकले श्वास में जोर नहीं लगाना। और लंबाई दें, शरीर के अंदर खींचना, सुंगड़ना, फैलना प्रभु ने बना रखा है। जब आप खींचते, तानते, मोड़ते नहीं है तो शरीर जाम होने लगता है। 206 हड्डियां, 360 जोड़ हमारे प्रभाव में है। शरीर खिंचा रहे, श्वास चलते रहे। बहुत अच्छा। श्वास छोड़ें, शरीर ढीला। नावासन बहुत ही लाभकारी और प्रभावकारी। नावासन से बैकबोन हमारी पूरी प्रभाव में आती है। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ के हमारे तीनों रीजन प्रभाव में आ जाते हैं। सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर रीजन। बाजू खींच के रखें पीछे की ओर,
बड़े श्वास में धीरे धीरे दोनों पांव सिर की ओर लेके जाएं, घुटने टखने मिला के रखने हैं पीछे की ओर जाते हुए, जहां घुटने आपके खुलने लगे वहीं से आप वापस आए, यानी वो सेमी सर्कल बनाए। जिनके पांव खुलते नहीं है, घुटने खुलते नहीं है, वो पीछे हल आसन में, और वापसी पर पश्चिमोत्तानासन। रीढ़ की मालिश करते जाएं। घुटने आपके आसन से लग जाएं जब आप पश्चिमोत्तान में आते हैं, करते जाएं। बाजू आपके कानों से ना हटें। रीढ़ हमारी सशक्त होती हुई आगे के आसन करने में आपको सुविधा मिल जाती है, आसानी से हो जाते हैं। बहुत अच्छा। आ जाए वापिस। पांव सीधे, हाथों का स्टैंड हल्का सा पीछे की ओर बनाना, गर्दन हल्की सी पीछे की ओर, और लंबे लंबे श्वास लेते हुए श्वासों को सामान्य कर। वक्र आसन बहुत ही लाभकारी आसन है ये। शरीर की आकृति हमारी एक बाकर की तरह बनती है। इसमें हमारे दोनों ओर की पसलियां प्रभाव में आती है, पैनक्रियास लीवर हमारा प्रभाव में आता है। और दड़वा को जब आप ट्विस्ट करते हैं तो हमारे फेफड़े भी तिरछी दिशा में मजबूत बनते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़ें, दाईं टांग को मोड़ते हुए घुटने को, पांव के पंजे को घुटने के साथ लगा देना। दायां पांव का पंजा बाएं घुटने के साथ लग जाए और मेरा दायां घुटना खड़ा रहे। दायां हाथ कमर के पीछे पास की पास हो, यानी मेरी कोहनी पीछे शरीर के साथ लग जाए। बाएं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए पांव का पंजा या पांव के पंजे के साथ आप लगा सकते हैं। दड़वा को बाईं ओर ट्विस्ट करें, दाईं ओर, दाएं कंधे पर आपकी ठोड़ी चली जाए। रुके यहां पर, 5 श्वास लगातार लें, 5 श्वास लगातार। आप देखेंगे मेरे पेट पूरी तरह से प्रभाव में है। रुकना है मैंने, श्वास गति सामान्य करके रुकें। दड़वा आपका पूरा ट्विस्ट हो जाए। धीरे से वापस आए। यही क्रिया दूसरी ओर, बाई टांग को मोड़ते हुए पांव को दाएं घुटने के साथ, बाई भुजा पीछे, दाएं भुजा घुटने के ऊपर से निकालते हुए जाए, ऊपर से निकालते हुए पकड़े पांव का अंगूठा जब पंजा, जहां हाथ को अपने पांव के साथ रखें और दड़वा को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। पीछे की ओर जैसे आप पूरा ट्विस्ट करते हैं, आप देखें मेरा शरीर जो है लेटे ना पीछे की ओर, थोड़ी आपकी बाएं कंधे पर और पीछे कंधे पर चली जाए। रुकेंगे थोड़ी देर। घुटने से हमारा पेट जो है बाईं ओर से पैंक्रिया पूरी दबाव में है। आगे का पंजा नीचे की ओर लगाने का प्रयास करें, जो सीधे वाला पंजा पांव का। 5 श्वास लें, लंबे लंबे श्वास। धीरे से वापस आए, आ जाए वापिस। पांव सीधा करें, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, बाईं ओर पांव मोड़ते हुए वज्रासन में आए। वज्रासन एक ऐसा आसन जो खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए। लंबी सैर का लाभ मिलता है। एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी सारे आसन जो हैं खाली पेट होने चाहिए। प्रभात बेला में अगर करते हैं तो ज्यादा लाभ है।
वज्र आसन से खून का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की ओर हो जाता है। वज्र नाड़ी हमारी, शुक्र नाड़ी हमारी प्रभाव में आती है। इसमें जरूर बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद लंबी सैर का लाभ, खाना हमारा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। शशक आसन पार्ट 2, दोनों घुटने खोलें, पांव के पंजे पीछे अंगूठे के साथ अंगूठा मिल जाए, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में आसन पर, श्वास भरें। श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को खिसकाते जाएं आगे की ओर, और ठोडी को अंत में आसन पर लगा दें, बाजू सीधे कर दें आगे की ओर खींचकर, ठोडी आसन पर। अश्विनी मुद्रा का प्रयोग जरूर करें, यानी निष्कासन अंगों का आकोचन और संकोचन। हमारी जंघाओं के जोड़ अधिक प्रभाव में आते हैं। अश्विनी मुद्रा से उदर के रोग सारे दूर होते हैं। औरतों के लिए रामबाण क्रिया है। ठोडी जब आप आसन पर लगाते हैं तो हमारा सर्वाइकल पोर्शन भी प्रभाव में आ जाता है। फेफड़े हमारे पुष्ट होते हुए प्रजनन अंग प्रभाव में आ जाते हैं। जरूरी दिनों की नियमितता बनी रहती है। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। जंघाओं के जोड़ जितने हमारे अधिक प्रभाव में आएंगे उतनी ही हमारी पेट की बीमारियां दूर होती हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, निष्कासन हमारा सहज बन जाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए ही धीरे धीरे वापस आए। इसी के साथ का ही सुप्त वज्रासन है। पहले हमने घुटने खोले थे, अब पीछे से एड़ियां खोलेंगे। आसन के अगले वाले हिस्से में आ जाएं। पकड़े पांव के टखने, घुटने आगे मिले रहें, ऐसा प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। भरें श्वास, दाईं कोनी का सहारा लें, फिर बाईं कोनी का सहारा लें, धीरे से पीठ को नीचे टिकाएं और दोनों बाजू सिर की ओर ले जाएं खींचकर, और लंबे लंबे श्वास लें। कम से कम 5 श्वास जरूर लें। इसमें भी हमारे प्रजनन अंग प्रभाव में आते हैं। जंघाएं हमारी वज्र के समान कठोर बन जाती हैं। हृदय हमारा बलिष्ठ हो जाता है। दोनों फेफड़े हमारे प्रभाव में आ जाते हैं। पाचन हमारा सहज बन जाता है। पेट हमारा नरम हो जाता है। कितने लाभ हैं। घुटने दर्द वाले इसको ना करें। अल्सर के रोगी जो हैं उसको नहीं करना चाहिए। हर्निया के रोगी जो हैं उनको भी नीचे करना चाहिए। दोनों हाथों का तकिया बनाकर सिर के नीचे, और श्वास 5 जरूर लें। बिना आदेश के वापस आ सकते हैं अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है। वापस आने के लिए दोनों पांव के टखने पकड़ें, कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ बैठें। वज्रासन, घुटनों में फासला कम करना, किए हुए आसन को देखना बैठकर मन की आंखों से। शिथिल आसन दाईं ओर, पेट के बल आ जाएं। दाईं ओर लेटने से हाई बीपी हमारा सामान्य होता है। दायां हाथ पैर सीधा, बायां मुड़ा हुआ, मुड़े हुए पांव का तलवा सीधे वाले घुटने के साथ स्पर्श कर जाए। मुड़ा हुआ हाथ चेहरे से 1 फुट की दूरी पर हो, उंगलियां मिली, शरीर ढीला। ज्यादा से ज्यादा शरीर मेरा धरती मां के संपर्क में आ जाए। विश्राम का आसन है ये भी। जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में विश्राम लेता है, वैसे ही आप धरती मां की गोद में विश्राम ले रहे हैं।
नेगेटिव एनर्जी हमारी अर्थ होती हुई पॉजिटिव एनर्जी आप अर्जित करते हुए सर्पासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, बाजू नीचे की ओर खिंचे हुए, खिंचाव बाजुओं का इतना हो कि आपके हाथों के अंगूठे आपके नितंब के नीचे निकल जाएं। माथा आसन पर, श्वास भरे श्वास में पीछे से पांव आगे से धड़ को उठाकर रुक जाएंगे थोड़ी देर। समय कम होने की वजह से आपका भुजंग आसन भी हो जाएगा। रुकना, नाभि के ऊपर रुकना, बैलेंस बना के रखना। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। धीरे से वापस आए, माथे को लगाएं आसन पर। अब ये सर्पासन जो है, जिन्होंने कोई पेट का ऑपरेशन कराया हो जल्दी से 6 महीने के अंदर अंदर, उनको नहीं करना। एक बार फिर लगाएं ग्रिप दोनों हाथों का। भरे श्वास की क्रिया ही है ये। श्वास लेना हो तो साइड में रुक के लेना है। भरे श्वास, पीछे से पांव आगे से धड़ को उठाएं और दाएं बाएं रोल करें। श्वास भरकर शरीर खिंचा रहे, गर्दन पीछे लगी रहे, पांव आपके घुटनों तक उठे रहें, डोल जाएं। हाथ पांव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। सर्प आसन से लिया गया, अजगर सांप से लिया गया आसन। लक्कड़ पत्थर सब हजम, जो मर्जी खाओ, पर ऑनलाइन योग क्लास में जुड़ जाओ, जहां भी मिलती है ढूंढ लो। भारतीय योग संस्थान की निःशुल्क सेवा है ये। पेट के अंदरूनी अंग की मसाज हो रही है, मल उखड़ रहा है, अगले दिन बाहर हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं आप पूरी तरह से। शिथिल आसन बाईं ओर आ जाए वापिस। बाईं ओर लेटने से लो बीपी हमारा सामान्य होता है, निम्न रक्तचाप। नौका आसन, पेट को हमने दाएं बाएं घुमाया था, आगे पीछे भी कर लेंगे ताकि पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाए हमारी। दोनों बाजू सिर की सामने। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू सिर की ओर। श्वास भरे श्वास, पीछे से पांव आगे से धड़ को डोलते हुए आगे पीछे डोलना। पहले दाएं बाएं डोले थे, अब आगे पीछे डोल जाए। नौका आसन, जैसे नौका पानी के अंदर हिचकोले लेती है। हाँ, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। डोल जाना, आ जाए वापिस। दायां हाथ सिर से घुमाते हुए पीठ लगाएं। पीठ के श्वासों को समाने करना। एड़ी पंजे मिलाएं। मरकट आसन, दोनों हाथ खोलें कंधों के पैरेलल, दोनों बाजू कंधों के पैरेलल खोल दें। बाजू आपके कंधों की सीध में रहें, ना ऊपर जाए ना नीचे रहें। एड़ी पंजे मिलाते ही पांव के पंजे नीचे की ओर तन जाए। श्वास भरें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं टांग को ऊपर लेके जाएं, राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर। नीचे वाला पंजा नीचे की ओर खिंचा हुआ, ऊपर वाला पंजा ऊपर की ओर खिंचा हुआ। पंजे का खिंचाव
पांव के पंजे का खिंचाव, नीचे वाले पंजे का खिंचाव नीचे और ऊपर वाले पंजे का खिंचाव अपनी ओर करें। पंजे का खिंचाव अपनी ओर करें। श्वास को छोड़ते हुए पांव को धीरे धीरे बाईं ओर, गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर लेके जाएं। पंजे का खिंचाव, ऊपर वाले पंजे का खिंचाव अपनी ओर बना रहे। एड़ी को लगाने का प्रयास करें नीचे। पांव की एड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। आप देखेंगे हमारी रीढ़ के तीनों रीजन प्रभाव में नितंब की अनावश्यक चर्बी दूर, थाई की चर्बी कम हो जाती है, गर्दन दूसरी ओर लगाने से सर्वाइकल के दोष भी दूर हो जाते हैं। बहुत ही लाभकारी। फेफड़े हमारे तिरछी दिशा में खींचे हुए, दोनों पसलियां हमारी दोनों ओर की बारी बारी से प्रभाव में, पैनक्रियास लीवर हमारा प्रभाव में है। बहुत ही लाभकारी लगता है मेरे को आसन और मुझे बहुत पसंद भी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पांव ऊपर, खींचे एक बार फिर ऊपर की ओर, क्षण को रुकें और पांव को दाएं हाथ वाली साइड ले जाएं। खोल दें इसको, जंघा का जोड़ पूरा खुल जाए। हाथ को टच करने का प्रयास करें। नहीं होता कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी, जितना होता उतना करना है। नीचे की ओर ले जाते हुए 2 सर्कल इसके बनाए। नीचे की ओर पांव ले जाते हुए 2 सर्कल, जहां तक आप पांव को लेके गए थे दोनों ओर, इतना बड़ा सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने से हमारी नाभि का नीचे वाला हिस्सा प्रभाव में आता है। पाचन हमारा अच्छा बनता है, निष्कासन हमारा सहज बनता है, थाई की चर्बी कम हो जाती है। धीरे धीरे करना क्रिया को और एंटी क्लॉकवाइज जरूर करना। अपना अपना क्रम पूरा करते हुए वापस आना है। आ जाए वापिस। एड़ी पंजे मिला के रखे, दोनों पांव मिल जाएं। जब तक आसन की समाप्ति ना हो, ढीलेपन की कोई गुंजाइश ना हो। बाईं टांग श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, लेफ्ट लेग को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। रुकें। नीचे का पंजा नीचे की ओर, ऊपर का पंजा अपनी ओर। पांव को दाईं ओर, गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर, अपोजिट साइड जाना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। रुकना, एड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करना, गर्दन दूसरी ओर लगाने का प्रयास करना है। मेरी जंघाओं के जोड़ अधिक प्रभाव में आते हैं। रीढ़ के तीनों रीजन, लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक हमारी प्रभाव में है। दोनों ओर की पसलियां प्रभाव में आने से जोड़ों में बनने वाला फ्लूइड भी बनता है, जिसकी दवाई अभी तक नहीं बनी है। जब आप पसलियों को प्रभाव में लाते हैं तो वो फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। हाथ छोड़ दें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर पांव, धीरे धीरे पांव ऊपर 90 में, पंजा अपनी ओर खींचा रहे। बाएं हाथ वाली साइड ले जाए। नीचे की ओर ले जाते हुए 2 सर्कल, बड़े सर्कल बनाने, धीरे धीरे बनाने पर घुटना मुड़े ना, खींच कर रखें पांव। अपना अपना क्रम पूरा करें। और वापस आ जाएं, अपना अपना क्रम पूरा करते हुए वापस आना। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ नीचे ले आए। शरीर के साथ दोनों हाथ, हस्तपादुतानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरें। भरे श्वास में पीछे से पांव आगे से धड़ को उठाते हुए दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर, नितंब के ऊपर बैलेंस करना शरीर का। जैसे ही आप नितंब के ऊपर बैलेंस करते हैं, हमारे पेट के अबबे अंग प्रभाव में आते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, मोटापे में बहुत जल्दी कमी आती है, पेट हमारा नरम हो जाता है। रुकना है मैंने, पंजे खींचे हुए नीचे। प्रयास करें जितने मेरे पांव उठे हैं उतना ही मेरा धड़ उठे, एक वी की तरह आपकी शरीर की आकृति बने। धीरे से वापस आए।
धीरे से वापस आए, हाथ नीचे ले आए, साइकिलिंग, चलाएं दोनों हाथ पांव, चला दें दोनों, घुटना खोल दें पूरा, बहुत अच्छा। पेडल पूरा बड़ा मारना है, हाथ भी चलाने हैं, पांव भी चलाने हैं, हल्की गर्दन उठा के फिर नीचे रख लेनी है, करते जाएंगे। गति तेज कर दें थोड़ी सी, रिवर्स, रिवर्स करें, उल्टी दिशा, बहुत अच्छा। आ जाए वापिस, शवासन। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। पाँव में फुट 1.5 फुट का फासला, हथेलियां शरीर से 4-5 इंच की दूरी पर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से हल्की सी मुड़ी हुई सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला। प्रभु को हाजिर नाजिर मानते हुए भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़कर निशुल्क सेवा का लाभ लेते हुए अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। प्रभु से प्रार्थना करनी है मन ही मन कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरी दिन की शुरुआत योग आसनों से हो। धन्यवाद देंगे उस परम पिता परमात्मा को जिसने मेरा जो सुंदर शरीर बनाया, हर अंग को अपनी अपनी जगह पर लगाया, सोचने समझने की शक्ति दी, संसार का सबसे सुंदर प्राणी मानव के रूप में जन्म दिया। ये शरीर मेरा उस परमात्मा की दुलोर है, इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेवारी, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे। भारतीय योग संस्थान के मूल मंत्र को सार्थक करें, जियो और जीवन दो। अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को साथ जरूर जोड़ें, निष्काम काम के भागीदार बने। अगर आपके परिवार वाले भी साथ जुड़ जाते हैं तो आपके विचारों में समानता भी बनी रहती है। कभी भी आप तनाव महसूस करते हैं तो शवासन जरूर किया करें, मेडिटेशन जरूर किया करें। घर के अंदर एक ऐसा कोना बना लें जिससे आपकी साधना सार्थक हो जाए, आप अपने आराध्य के निकट चले जाएं, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। मन की थकावट, शरीर की थकावट दूर हो जाती है। मन की थकावट दूर कर लेना अति आवश्यक होता है। भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर मन हमारा चलायमान रहता है और शरीर हमारा जाम हो जाता है। योग आसन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं, प्राणायाम करके अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, शवासन करके अपने चित्त की शुद्धि कर लेती हैं, बुरे विचार छट जाते हैं, भक्ति भावना पैदा हो जाती है, बीपी हाई हो या लो हो नॉर्मल हो जाता है, अध्यात्म का मार्ग आपका सुगम बन जाता है, परम आनंद की अनुभूति होने लगती है, अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है, आप निर्भय बन जाते हैं। जब आप चेतनता में आ जाते हैं तो संसारिक सुखों में लग जाते हैं। चेतनता में आए, हाथ पांव हिलाएं, दाईं और करवट ने, बाएं हाथ का सहारा ने, धीरे से उठ बैठे, आंखें बंदी रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। आसन पर बैठते हुए अपने आप को देखें, मेरे अंदर उस परम पिता परमात्मा के सारे गुण आ गए, मैंने अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना लिया है। सिंहासन, पद्मासन लगाना, अगर पद्मासन ना लगे तो हाथों पर झूलते हुए आगे की ओर आ जाना, कमर भाग को नीचे दबा देना, कलाई आगे मिला के रखनी, जीवा पूरी बाहर करनी बिना संकोच के, ध्यान नासिका के अगर भाग पर, टिप ऑफ द नोज देखना, मधुर ध्वनि करें।
करते जाएं। आ जाए वापिस। ENT के लिए अति उत्तम आसन। नाक, कान और गले के दोष दूर होते हैं, थायराइड के दोष भी दूर होते हैं इससे। बच्चों का हकलाना बंद हो जाता है, स्वर हमारा सुरीला बन जाता है, जो गाने का शौक रखते हैं। हंसी, हंसी एक ऐसी औषधि है, अपना माइक ओपन करेंगे, मेरे साथ साथ हंसेंगे, और मिलकर हंसना ही ज्यादा लाभकारी है। हृदय हमारा बलिष्ठ होता है, मन भी हमारा एकाग्र होता है, और शरीर भी हमारा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। एक ऐसी औषधि, एक ऐसी दवाई जो सबको लेनी चाहिए। लाख रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। दोनों हाथ ऊपर करते हुए हाका लगाकर हंसी के भाव आपके चेहरे पर हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहें, ताकि लोगों को लगे कि आप योग करते हैं। प्रभु करे हंसी आपके हमेशा ऐसे ही बनती रहे। आगे का प्रोग्राम प्राणायाम जो है हमारे मंजीत पाजी ना, मुझे ही कराने हैं। आप ही करा दो मेरा सर, आप ही ले लो प्राणायाम भी, सर रिकॉर्डिंग कर लेंगे ना। आइए आगे का सफर प्राणायाम का। पद्मासन जरूर लगाएं, अगर नहीं लगता तो सिद्धासन लगाएं, सिद्धासन भी नहीं लगता तो सुखासन लगाएं। प्राणायाम प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होती है। हमारी प्राणिक ऊर्जा, दुखों से लड़ने की शक्ति आपने अर्जित करनी है। दुखों का आना जाना हर एक की जिंदगी में लगा रहता है, और दुखों से बाहर कैसे निकलना है वो हम प्राणायाम के अंदर, भारतीय योग संस्थान के अंदर सीख लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम करना है। अंगूठे के साथ की उंगली को मोड़कर अनामिका और अंगूठा नासिका पर, कोहनी को शरीर के साथ, ताकि थके ना। मूल बंद लगा के रखना। मूल बंद निष्कासन अंग को संकोच कर ऊपर की ओर करके रखना। बाईं ओर से अनामिका को हटाएं और धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे। पूरा श्वास बच जाने पर क्षणिक रुकना, अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से धीरे धीरे ही बाहर करना। फिर दाएं से भरना, अंगूठा हटाते हुए बाएं से बाहर करना। आवर्तियों को दोहराते जाना। आंखें बंद रखनी, रीढ़ गर्दन सीधी रखनी, मुड़ी हुई कोहनी शरीर के साथ लगा के रखनी। श्वास आपका लंबा, गहरा और सूक्ष्म हो, अपने आप को भी आवाज ना आए। श्वास आपका अनुपातिक हो, यानी जितना टाइम आप श्वास भरने में लगाते हैं उतना ही टाइम श्वास को बाहर करने में लगाना है। और प्रत्येक श्वास आपकी निगरानी में रहे, मन की आंखों से आती जाती श्वास को देखना। जब आप आती जाती श्वास को मन की आंखों से देखते हैं तो आप अंतर्मुखी होने लगते हैं, आपका चंचल मन अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाना साधक या साधिका के लिए अति आवश्यक होता है। करते जाएं।
शरीर की भीतरी हवा का नवीनीकरण। शरीर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सम्मिलित होकर बाहर हो जाती है। आपके प्राणों में अधिक शक्ति का संचार हो जाता है। बालकोनी में बैठकर अगर आप करते हैं तो आपको लाभ ज्यादा मिलता है। ऑक्सीजन लेवल हमारा कभी गिरता नहीं। पिछले दिनों कोरोना काल के अंदर बहुत से लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता था। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हर उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। दाईं ओर से सुरेश्वर, बाईं ओर से हमारा चंद्रस्वर प्रभाव में आता है। सुरेश्वर शरीर को गर्मी और चंद्रस्वर शरीर को ठंडक देता है। रोज अभ्यास करने से हमारे दोनों स्वर प्रभाव में आते हैं, जिससे हमारे श्वासों का समावेश और हमारे शरीर का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। टेम्परेचर भी बहुत लोगों का गिर जाता था। इसीलिए योग के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ जीवन जिएं। इंडा और पिंगला नाड़ी जिसको कहते हैं, उसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ही कहते हैं। ये सबके नाम जो है कोई किसी तरह से करवा देता है, कोई किसी तरह से करवा देता है। हाई बीपी वालों के लिए रामबाण क्रिया है ये। हृदय रोगियों के लिए हृदय हमारा विलस्ट हो जाता है इससे। जैसे ही आप नासिका से बारी बारी से हवा को अंदर की ओर खींचते हैं, हमारे दोनों फेफड़े भी प्रभाव में आते हैं। महसूस करते जाएं कि हर भीतर जाती हुई श्वास मेरे शरीर को प्राण शक्ति दे रही है और हर बार जाती हुई श्वास मेरे शरीर के अंदर से नेगेटिविटी को खत्म करती जा रही है। श्वास जिनका मूल बंध नहीं लगता, जैसे जैसे श्वास बाहर जाए नाभि को रीढ़ की ओर ले जाने का प्रयास करें। जैसे ही नासिका चेंज करते हैं, श्वास भरने लगते हैं, श्वास धीरे धीरे बढ़ते हुए नाभि धीरे धीरे बाहर की ओर आए। यानी पेट की मूवमेंट साथ साथ जरूर रखें जिनका मूलबंध खुल जाता है या नहीं लगता है। आपके पाचन अंग और निष्कासन अंग भी प्रभाव में आ जाते हैं। अंत में बाईं ओर से श्वास को बाहर करते हुए आवर्ती को पूरा करना और शांत हो जाना। आंखें नहीं खोलनी। हथेली पलटकर घुटनों पर। मनोस्थिति का अवलोकन। आंखें ना खोलने से हम जो शक्ति अर्जित करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्राणिक ऊर्जा की तरह रहती है। अगर हमारी आंखें खुल जाती हैं साधना के अंदर तो हमारा लाभ कम हो जाता है। आवाज के ऊपर ध्यान देना है आपने। कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें, हथेली पलटकर घुटनों पर रखें और वायु मुद्रा के अंदर रखें। अंगूठे के साथ की उंगली को मोड़कर हथेलियां पलटकर घुटनों पर। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। पेट ढीला करते हुए श्वास को पूरा भरें। तीव्र गति से श्वास को बाहर फेंकना। संग संग नाभि हमारी रीढ़ की ओर जाए। हृदय रोगी, अस्थमा के रोगी मीडियम गति से या स्लो गति से करेंगे अपनी क्षमताओं को देखते हुए। शुरू करें। चेहरे की आकृति ना बिगड़े, नासिका से आवाज जरूर आए ध्वनि की।
करते जाएंगे। जैसे ही नासिका से आप श्वास बाहर फेंकते हैं, उसी टाइम हमारी नाभि रीढ़ की ओर जानी चाहिए, और रुकना नहीं, करते जाना है। शांत। इसमें श्वास नहीं लेना होता। जैसे ही आप पेट को ढीला करते हैं, स्वाभाविक रूप से श्वास हमारे बन जाता है। मनोस्थिति का अवलोकन करें, धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर करें, श्वास को बाहर करते जाएं। जब नाभि रीढ़ की ओर चली जाए तो थोड़ी शक्ति लगाकर रुक जाएं। मूल बंद आपने पहले से लगाया हुआ है, कंठ को हल्का सा नीचे दबाएं, यानी त्रिबंध में रुकना। निष्कासन अंगों को संकोच कर ऊपर की ओर, नाभि रीढ़ की ओर, कंठ को हल्का सा नीचे दबाएं। श्वास को बाहर रोक के रखना, घुटन की स्थिति पैदा ना हो। हाई बीपी वाले अपनी क्षमता अनुसार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जैसे जैसे आपका शरीर है, जैसे जैसे आपकी क्षमता है, पेट को ढीला करें, गर्दन ऊपर करते हुए पूरा श्वास भरें, और तीनों बंद में रुक जाएं। श्वास भरकर आंतरिक कुंभक आधे समय के लिए जरूर रुकें। पेट ढीला करें, गर्दन ऊपर करते हुए श्वास को बाहर कर दें, आंखें कोमलता से बंद रखें। पाचन अंग से, निष्कासन अंग से हमारा निष्कासन और पाचन सहज हो जाता है। सातों चक्कर हमारे प्रभाव में आ जाते हैं। मस्तिष्क हमारा पूरी तरह से साफ हो जाता है। शरीर के अंदर से व्हाइट ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल का निर्माण हो जाता है। बहुत ही लाभकारी ये दोनों प्राणायाम। किसी भी तरह का वायरस आ जाए, उससे लड़ने के लिए डॉक्टरों ने रिकमेंड किए हुए हैं। डॉक्टरों ने इसको मान्यता दे रखी है, अनुलोम विलोम और भ्रस्त्रिका। एक बार फिर करेंगे, पहले से थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें, पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं। श्वास भर जाने पर मूल बंद लगाएं, मूल बंद लगा रहे। तीव्र गति से श्वास को बाहर फेंकेंगे जो तंदुरुस्त हैं। बाकी लोग मीडियम गति या स्लो गति से करेंगे। फेंके श्वास को बाहर,
शांत। आपके कंधे नहीं हिलने चाहिए, आपके मुख की आकृति नहीं बिगड़नी चाहिए, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट बना के रखनी है। जैसे ही आप श्वास फेंकते हैं उसी टाइम आपकी नाभि को पता होना चाहिए कि मैं अंदर की ओर जा रहा हूं, तभी आपको पूरा लाभ मिलता है। धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर करें। नाभि को शक्ति लगाकर रीढ़ की ओर ले जाएं। कंठ को हल्का सा नीचे दबाएं। श्वास बाहर रोकना, पर घुटन की स्थिति पैदा नहीं होने देनी। अगर सामने से निर्देश नहीं भी आ रहा तो आप अपनी क्षमता अनुसार धीरे से वापस आ जाएं। पेट को ढीला करें, गर्दन ऊपर करते हुए श्वास को पूरा भरें। श्वास भरकर आधे समय के लिए रुकें आंतरिक कुंभक में। पेट को ढीला करें, गर्दन ऊपर करते हुए श्वास को बाहर करते हैं। मनोस्थिति का अवलोकन। आंखें कोमलता से बंद रखें। कैवल्य स्थिति बन जाती है। मस्तिष्क हमारा पूरी तरह से साफ हो जाता है। कपाल यानी सिर का ऊपरी हिस्सा, बाती मैना मांजना, उसकी सफाई कर देनी। और जनरल अंग हमारे सारे प्रभाव में आते हैं, जैसे आप शतरोग लगाते जाते हैं। उज्जयी प्राणायाम श्वास और मस्तिष्क के लिए, ब्लॉकिंग और क्लॉटिंग के लिए। आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम की 5 आवृत्ति करेंगे। लास्ट वाली आवृत्ति में अंगूठे निकाल देंगे बाहर। दोनों अंगूठे कानों पर, बाहरी हवा का प्रवेश ना हो। अंगूठे के साथ की 2 उंगली आंखों पर, 2 उंगली नीचे होठों पर रहेंगी। धीरे धीरे पहले पूरा श्वास भरना, उसको भ्रमण करने देना मस्तिष्क में। फिर हमारे मस्तिष्क में एयर प्रेशर बनता है और गूंजन करते हुए उसको बाहर करना, वाइब्रेशन करते हुए। मस्तिष्क में, होठों में वाइब्रेशन हो, हम की आवाज में बाहर करेंगे। जैसे पूरी श्वास हमारी बाहर चली जाएगी, नाभि को रीढ़ की ओर खींच के ले जाएंगे। फिर पेट ढीलाकर दूसरी आवृत्ति को दोहराएंगे। लास्ट वाली आवृत्ति को अंगूठे निकाल कर करेंगे। शुरू करें। दोनों अंगूठे कानों पर, अंगूठे के साथ की 2 उंगली आंखों पर। धीरे धीरे पूरा श्वास भरें, मुंह बंद लगा के रखें। भरें श्वास, भ्रमण करने दें। हम आ जाए वापिस शांत। आंखें बंदी रखनी है, आंखें नहीं खोलनी। हाथ नीचे ले आए। भ्रामरी भमरे से लिया गया प्राणायाम। जैसे भमरा गुंजन करता है, गुंजन करने से हमारे मस्तिष्क के छोटे छोटे सेल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। दिमाग की मेमोरी शार्प हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। जब आप गुंजन करते हैं तो आपके कानों के जप्पे भी खुल जाते हैं। पैरालाइज के चांस भी खत्म हो जाते हैं। ब्लॉकिंग और क्लॉटिंग खत्म हो जाती है मस्तिष्क से। ध्यान, आंखें बंदी रखनी है।
ध्यान को आगे चक्कर पर लेके आए, बिंदी या तिलक लगाते हैं जहां, 2 मिनट का ध्यान जरूर करेंगे। ओम शब्द को अंकित करना अपने मस्तिष्क पर। ओम शब्द की आकृति को देखना और ओम शब्द के पीछे से निकलते हुए ललाट को भी देखें, यानी प्रकाश को देखें। और फिर हम अपने विचारों को देखेंगे, विचार दर्शन। विचारों का आना जाना हर एक के मस्तिष्क में लगा रहता है। जैसे जैसे आप निर्मल स्वभाव के होते जाते हैं, योग साधना से, मेडिटेशन से, प्राणायाम करके आपके पॉजिटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो आदमी जिस प्रवृत्ति का होता है उसी के उसको उसी तरह के विचार आते हैं। योग साधना सार्थक होने से आप देव तुल्य हो जाते हैं, यानी एक साधु की तरह हो जाते हैं। पॉजिटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, बुरे विचार छट जाते हैं। विचारों से उलझना नहीं, कोई विचार आता है उसको देखा, हटा दिया, दूसरे को आने देना। जब हमारा मन जो है एक ही विचार पर रहता है तो हमारा मन जो है एकाग्र नहीं हो पाता। जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना करनी है मन ही मन कि हे प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दे। आपकी वाणी के अंदर इतनी ताकत हो जाती है, आप कोई भी संकल्प लेते हैं वो फलीभूत हो जाता है। आप किसी के बारे में भी आप स्वस्थ रहने की कामना करते हैं तो वो लोग भी स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यान को नासिका के अगर भाग पढ़ना है, आती जाती श्वास को देखें, महसूस करें कि हर आती श्वास मेरे शरीर को प्राण शक्ति दे रही है और हर जाती श्वास मेरे शरीर को निरोग बनाती जा रही है, यानी श्वासों का दर्शन करना। श्वास हमारे स्वाभाविक क्रिया है, श्वास और प्रवास की क्रिया। एक श्वास मेरी आती है, एक जाती। भीतर जाती हुई हवा को देखना, ठंडी हवा जाती है, जब अंदर से आती है तो गर्म होके आती है। हर श्वास के अंदर प्रभु का सिमरण करना, श्वास भरते हुए ओम, श्वास बाहर करते हुए हरि। हरि का जाप जब श्वासों में हो जाता है तो आपके अनिद्रा के रोग दूर हो जाते हैं, आपकी श्वास प्रणाली मजबूत बन जाती है। शुभ संकल्प लेना, अच्छी संस्था का संग करना, अच्छे लोगों का संग करना और स्वस्थ रहने का संकल्प लेना। प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि तेरे बनाए हुए सन्मार्ग पर मैं चलता रहूं, मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे दूसरों का नुकसान हो। क्षमा याचना भी पूर्ण हो जाती है मेडिटेशन में बैठे हुए। जाने अनजाने में हम कटु वचन बोल देते हैं, सामने वाले का हृदय दुखा देते हैं बोलकर, क्योंकि कटु वचन जो है तलवार से भी तीखे होते हैं। और यकीन मानना, जैसे जैसे आपकी योग साधना सार्थक होती जाएगी, आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्षीण होने लगेगा। आप निर्मल स्वभाव के बन जाएंगे, आपके अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाएगा, आपके अंतःकरण को निर्मल ज्ञान मिल जाएगा। क्योंकि अच्छे लोगों का संग करने से, अच्छी संस्था का संग करने से आपके बुरे विचार भी टल जाते हैं, आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगते हैं। ये फ्री वाली जगह जो है मिलती नहीं है जल्दी आसानी से। लोग पैसे की होड़ में लगे हुए हैं, कैसे कमाया जाए, शरीर का ध्यान नहीं करते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ऐसी जगह जो मिली है उसका थोड़ा सा गुणगान करेंगे, जिसको नहीं मिल रही है वो ढूंढे। ध्यान को मस्तिष्क में लाएं। दसी मेरे माल का
कोई हो जही था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दसो मेरे बाबा जी कोई हो जही था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। अबल ते ठिकाना कोई लभना नहीं, लभया ते दर तेरा छड़ना नहीं। भावें होवे धुप ते भावें होवे छां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दसी मेरे मालिका कोई हो जही था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। ऐसी था जो फ्री में मिलती हो। भारतीय योग संस्थान जैसी संस्था, उनके साथ आप मिले हुए हैं, उनका सहयोग करें, उनके कहे पर चलें, उनके साथ जुड़े रहें और औरों को जोड़कर अपने निष्काम काम के भागीदार बने, पुण्य के भागीदार बने। ध्यान को आगे चक्कर पर लाएं। ओम की एक ध्वनि शांति पाठ मिलके श्रद्धा भाव से लंबा श्वास भरें। ओम दिहोम शांति अंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वप्रथम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत भाव से बैठना। मंत्र उच्चारण का असर आपके मन मस्तिष्क पर। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करनी, हमारा आज का दिन शुभ हो, हम अनजाने में भी किसी का बुरा ना करें ना सोचें। दोनों हाथों में ऊर्जा पैदा करें, ऊष्मा पैदा करें, मुखमंडल पर, शरीर के अन्य भागों पर जहाँ खिंचाव आ गया हो, दर्द रहता हो, वहां दान करें। सबका धन्यवाद।